नोमी तुम होम वर्क क्यों नहीं कर रहे, कब से कार्टून देख रहे हो? नोमी मामा बस थोड़ी देर और मामा नहीं बेटे फौरन उठो और होम वर्क करो, फिर इफ्तारी का वक्त होने वाला है, इससे पहले अपना काम निपटा लो। मगर नोमी टीवी के आगे से ना अल्फाटे। इफ्तारी के बाद मामा नोमी का बैग उठा लाईं और नोमी से कहने लगे, बेटे अब जल्दी से मुझे डायरी दिखाओ, मैं देख रही हूं कि तुम 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, जो कि बहुत गलत बात है। नोमी ने जल्दी से बैग खोला और डायरी मामा के हाथ में पकड़ा दी। मामा ये देखकर हक्का बक्का रह गईं कि 3 दिन से बच्चे को कोई होमवर्क ही नहीं मिला। उन्होंने नोमी से पूछा तो वो कहने लगा, मामा सर बहुत थके होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि किताब खोलो और बैठकर खुद पढ़ो। मामा ओ अच्छा, और तुम लोग किताबें खोल कर आगे रखते हो और सारा वक्त बातें करते रहते हो, ऐसे ही है ना? नोमी ने खिसियानी हंसी हंसते और मुंह नीचे करते हुए कहा, मामा जी सर का रोज़ा होता है, ऊपर से इतनी गर्मी भी। वो कहते हैं उन्हें सर दर्द हो रहा है, तो आप ही बताइए कि फिर वो हमें कैसे पढ़ाएं। ओके ठीक है, चलिए अब आप अपनी किताब निकाली, मैं आपको पढ़ाती हूँ। मामा ने नोमी को सारी किताबों का थोड़ा थोड़ा सबक याद करवा दिया। रात जब वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुई तो उन्होंने नोमी के अब्बा को सारी सूरत हाल बताई, तो वो भी परेशान हुए कि रोज़ा रख कर ऐसे कैसे किया जा सकता है, बच्चों के इम्तिहानात भी सर पे हैं। बहरहाल उन्होंने नोमी की मामा को तसल्ली देते हुए कहा कि वो परेशान ना हो, मैं सुबह ही इसका हल करता हूँ। अगले दिन मान रमज़ान का अकीदतों भरा जुमे का दिन था। सब लोग नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जमा थे। इमाम साहिब खुतबे के लिए खड़े हुए तो कहने लगे, सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रोज़ा सारा दिन भूख प्यास काटने का नाम नहीं। रोज़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस पर रोज़ा फ़र्ज है वही रखे। जो बीमार है, कमज़ोर है, वो दीन में मौजूद सहूलत से फ़ायदा उठाए। और रोज़े का मतलब ये भी नहीं कि हम रोज़ा तो रखें मगर जिन कामों की जिम्मेदारी हमने ली है और उसके बदले हम उजरत भी लेते हैं, मगर हम रोज़ा रख कर वो जिम्मेदारी अदा न करें और उजरत लेते रहें, तो ये खियानत है। खियानत से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ये हमारे रोज़े को भी दागदार करती है। नोमी भी अपने बाबा के साथ नमाजियों की पहली सफ में बैठा था। इमाम साहिब ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप तालिब इल्म हैं और किताब आगे रख कर आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या महज वक्त गुजारते हैं, दियानतदारी से पढ़ते नहीं, तो ये धोखा है जो आप अपने आप को और फिर अपने वालिदैन को भी देते हैं, ये बददियंती भी है। और रोज़ा धोखा और बददियंती जैसे अमाल से खराब हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे ऐसे रोज़े से खुश नहीं होते, बल्कि हमें ऐसी आदत से रोकने के लिए ही रोज़ा फ़र्ज किया गया था। सुनो दोस्तों, रोज़ा ज़रूर रखो। बेसहरी व इफ्तारी में अच्छी मगर सादा ग़िज़ा खाओ और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो बाकायदा तरीक़े से बताकर छठी ले लो, मगर रोज़े की आड़ लेकर किसी दूसरे का नुकसान मत करो। नोमी को एहसास हो रहा था कि जब टीचर क्लास में सो जाता है और हम तालिब इल्म फजूल बातों में लग जाते हैं, तो हम ये रोज़े में कितनी बड़ी बददियंती करते हैं। अगले दिन नोमी को बहुत खुशगवार हैरत हुई कि उनके टीचर क्लास में बहुत हशाश बशाश रहे थे। उन्होंने सारे पीरियड्स बड़ी दिलजमी से सीन